बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक बहुत पुराना वाक़या सुनाना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 17-18 साल पहले की बात है कि एक दफ़ा मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था। एक पेशेंट आया। उस वक्त मैं फारिग बैठा हुआ था, तो एक पेशेंट आया और बच्चा था और उस पे गुनूदगी सी थी और बिल्कुल रेस्टलेस सा था, बिल्कुल इरिटेबल था। थोड़ा सा बिल्कुल गुनूदगी आ जाती थी, फिर जो है वो ठीक हो जाता था, फिर बहुत रेस्टलेस था। तो उसमें पसीना भी आया हुआ था और बहुत जल्द भी उसकी खुश्क हो चुकी थी और बहुत कलर भी उसका बहुत ज़्यादा सुर्ख हो चुका था। तो बच्चा था, तकरीबन उसकी जो उम्र थी 5-6 साल तक इस तरह उसकी उम्र थी। तो उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया। ये अलामात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी आपको इसकी जो तशख़ीस है वो नहीं बता रहा कि आपके जहन में एक तशख़ीस बन जाए कि क्या हो सकता है। उसकी पुरानी कोई हिस्ट्री भी नहीं थी। उसके जो फादर थे वो उसके साथ थे और वो बता रहे थे कि बस ये इसको अचानक से ये चीज़ हो गया। हाँ, इससे पहले भी थोड़ी बहुत इसको ये गुनूदगी के इस तरह के झटका सा होता था और ये कभी इस तरह बेहोशी सी हो जाती है और फिर ये होश में आ जाता है। और दिल की धड़कन भी उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ थी उस वक्त और काफ़ी फ्लशिंग था। उस वक्त उस पर पसीना भी आया हुआ था, वो भी काफ़ी घबराए हुए थे। उसको मुख्तलिफ उसके जो रेलेवेंट टेस्ट वगैरह थे वो भी किए। तो आपके ख़्याल में क्या डायग्नोसिस हो सकती है, क्या हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है? ये थी इसका जो हमने उस वक्त उसका जो ब्लड शुगर था वो था तकरीबन 600 के करीब था। तो फिर उसके बाद इसको मैनेज करने के लिए, जिस तरह इससे पहले एक वीडियो में मैं आप बता चुका हूँ, लिंक में भी इसमें आपको दे दूंगा कि आप दोबारा भी उसको देख लें। हाइपरग्लाइसीमिया, खून में शुगर की ज़्यादती, ये अभी मुझे पूरा याद नहीं है, तकरीबन 600 से कुछ ऊपर उसका ब्लड शुगर था। फिर उसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट वो जो जिस तरह इंसुलिन लगाते हैं और उस वक्त उसको मैनेजमेंट काफ़ी टाइम लगा हमारा उसको मैनेज करने के लिए कि ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन है और फिर उसकी काफ़ी ये एक अलग प्रोटोकॉल है, डॉक्टर्स को ज़्यादा पता होता है। लेकिन चूँकि ये वीडियो तो मैं आम लोगों के लिए बना रहा हूँ कि उनको थोड़ी सी इसमें ये, और ये तकरीबन मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ लेकिन 18 साल या इससे तकरीबन 20 साल हो गए हैं इसके। फिर उसके बाद वो तो ठीक हो गया, लेकिन चूँकि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा था तो ये था असल में उसका जो शुगर था वो डायग्नोज नहीं था। टाइप 1 डायबिटीज़ थी, काफ़ी अरसे से थी। पहले उन्हें किसी ने बताया भी था कि ये शुगर इसको है, लेकिन वो इग्नोर करते रहे। काफ़ी उन्होंने मुझे भी हिस्ट्री में नहीं बताया था कि इसको पहले से कुछ इस तरह में किसी डॉक्टर ने बताया हुआ है कि इसको शुगर भी है। हालांकि फिर बाद में इन्होंने, इसके फादर ने बता दिया कि हाँ किसी ने इस तरह का तो था, लेकिन इन्होंने लाइट भी ले लिया और ये यकीन भी नहीं कर रहे थे कि बच्चों को भी शुगर हो सकता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ था। तो फिर हमने उसकी रेगुलर मैंने मैनेजमेंट शुरू की और उसको इंसुलिन लगाते रहे। तो अभी वो रेगुलर आता रहता है। अभी वो आया हुआ था तो मैं थोड़ा सा आपको मिलाना चाहता हूँ। बिल्कुल अभी भी ठीक ठाक है, रेगुलर इंसुलिन लगा रहा है और बहुत लो डोज इंसुलिन पे है। इतनी ज़्यादा इंसुलिन भी उसकी डोज जो है कम इंसुलिन है इसकी। लेकिन काफ़ी हमारे जो पेशेंट्स हैं वो इंसुलिन से डरते हैं कि शायद ये आखिरी इलाज है, और ये तकरीबन 20 साल से लगा रहा है, ठीक ठाक है। आप इससे बात करते हैं। हाँ, इसका नाम अब्दुल गफ़ार है। अब्दुल गफ़ार, हाँ तो संगे बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, इंसुलिन तो तकरीबन 6 काल ना लगे का ना। हाँ, इंसुलिन होता तो सुन है ना। हाँ, से हंतिम थी वो सारा। हाँ, खुराक मारा कम ठीक है। तो हो माता चाबी चले सगेन मैमम कई मंडे तड़े हूँ वही मंडे तड़े बस गर्जम घर से ज्यादा का ना।
زه نور سره نور دې کې زه یو ورځ دوه وانه کوم خو زما پروا نه زه پارس صحیح کوم مشکل ته کله کله انسولین داسې پکې نه لګی ته وایي کنه کله چې تا ته پته لګي چې یاره اوس چې لږ کمیږي زما شوګر لږ زیات نو بیا شیر باندې راځي بیا شوګر بیخي کم ډېر کمیږي نو کنه خو بهر حال ته انسولین سره خو ډېر خوشحاله یې کنه لکه چې څنګه ما ځکه وایي چې دا خلک د انسولین نه ډېر زیات یېرېږي کنه چې ته هغې ته ووایې چې یاره دا خو دغه څیز نه دی نو بل ورځ هلته راغلي وو هغه ورته ووایه ډاکټر صاحب یې وایي دغه څه نقصان نه کوي خو دا یرقان ورته تور یرقان اثر وکړي نو هغه څوک نه اس دا یہ ایسی باتیں ہیں کہ اب یہ ایک پیشنٹ کا بتا رہا ہے کہ ہمارا ایک ریلیٹیو تھا تو اس کو ہیپیٹائٹس سی ہوا تھا تو وہ اس کی وجہ سے لیکن ساتھ میں ڈائبیٹک بھی تھا تو اب وہ اگر اس کی وجہ سے کسی کو ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے کافی اس کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس وجہ سے ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے یا انسولین کی وجہ سے نہیں ہے لکه خلک ته چې کوم مریض یاد دی نو هغه خراب شوی د تور یرقان نه خو لکه هغې وایي چې موږ د انسولین داسې کوو که نه بیا هغه ډاکټر پوه یې کړل که نه چې دا تور یرقان مسله ده که نه هغوی ته چې ستنې لیکلې هغه یې نه وې کړې هغه بیا ستنې بیا ډېر تېز تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ریگولر انسولین لگا رہا ہے تو آپ کے لیے بھی یہ ایک میسج ہے کہ جو لوگ ڈائبیٹک ہیں انسولین سے بالکل نہ ڈریں کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں انسولین اگر ڈاکٹر ایڈوائز کرے تو فوراً اسٹارٹ کر لیں اور انشاءاللہ اس سے بلڈ شوگر بھی آپ کا ٹھیک ہوگا اور بھی مسائل نہیں ہوں گے تھینک یو ویری مچ